क्या टूट जाएगी चाचा भतीजे की जोड़ी? बदले बदले नजर आ रहे सीएम नीतीश कुमार, सहमे सहमे दिखे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर सीएम नीतीश ने तोड़ी चुप्पी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। बिहार की सियासत में जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि हाल में पटना में गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार का अंदाज काफी अलग थलग नजर आया। वहीं पास में ही खड़े डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव खासा नाखुश दिखाई दे रहे थे। ऐसे में चर्चा है कि जल्द चाचा भतीजे की जोड़ी टूट सकती है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। वहीं इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाला बदलने की अटकलों वाले सवाल का सीधा जवाब दे दिया, जिस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या कहना है सीएम नीतीश कुमार का, आज इसी पर स्पेशल स्टोरी पर विस्तार से बात करेंगे। बीजेपी वाले कुछ भी बोलते रहते हैं, ये कहना है बिहार के सीएम नीतीश कुमार का। और ये क्यों कहा? क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन छोड़कर बीजेपी की एनडीए में जाने की अटकलों से चर्चा का बाजार गर्म है, जिस पर इस बयान के जरिए सीएम नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने साफ और सीधे शब्दों में इन अटकलों का जवाब दे दिया है। सीएम नीतीश ने गुरुवार को पाला बदलने की संभावनाओं वाले सवाल पर बीजेपी पर हमला बोल दिया। लेकिन ये तो हर कोई जानता है और मानता भी है कि राजनीति में बयान कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही जो जीतन राम मांझी बोलते थे कि वो सीएम नीतीश कुमार के साथ हमेशा खड़े हैं, वो पलक झपकते ही बीजेपी के साथ हो लिए हैं। इन बातों का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी वाले कुछ भी बोलते रहते हैं, उनकी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। बीजेपी वालों की बातों को अधिक महत्व नहीं देते, इन अटकलों पर ध्यान भी नहीं देते हैं। सीएम नीतीश कुमार का बयान तो सुना, जो बीजेपी पर हमले की तरह लगा, लेकिन इसी दौरान सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम के तेवर और हाव भाव उनके बयानों से बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहे थे। इसीलिए ये सवाल कई दिनों से गूंज रहा है, क्या बिहार में खेला होने वाला है? और वही लोकसभा के नजदीक आते ही इस खेला के संकेत और ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिछले कुछ दिनों के तेवर के और साथ साथ बयानों पर नजर डाले जाए तो ऐसा लगता है कि राज्य की सियासत का रुख तेजी से बदल रहा है। पटना में गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार का अंदाज काफी अलग नजर आया। वहीं पास में ही खड़े डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नाराज से दिखाई दे रहे थे। ऐसे में चर्चा है कि जल्द चाचा भतीजे की जोड़ी टूट सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुरुवार को जब पत्रकारों ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सवाल पूछा, तो उन्होंने जवाब में कहा कि चाहते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक को तेजी से लागू किया जाए। सीएम नीतीश ने आगे कहा कि इसे तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, पता नहीं इतनी देर क्यों की गई। साल 2024 का क्या, इस बिल को तो तुरंत लागू कर देना चाहिए। क्या दिक्कत है? तुरंत कर देना चाहिए। देर से लागू होगा, लेकिन जब भी हो जाए ठीक है, महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। हैरानी की बात तो ये थी कि जब सीएम नीतीश कुमार से इंडिया गठबंधन की भोपाल में प्रस्तावित रैली के रद्द होने के बारे में पूछा गया, तो वो एकदम से बेखबर नजर आए। नीतीश कुमार के इस बदले बदले अंदाज से साथ ही एक बात और नजर आई। वहीं पास में खड़े तेजस्वी यादव काफी उदास और नाखुश दिखाई दे रहे थे, जैसे कि तेजस्वी को बिहार की राजनीति में होने वाले संभावित बड़े बदलाव का अंदेशा हो गया है, क्योंकि आए दिन सीएम नीतीश कुमार के तेवरों में बदलाव आया है, जैसे कि पीएम मोदी का सीएम नीतीश की फोटो पोस्ट करना। दरअसल ये बात तब की है जब दिल्ली में आयोजित G20 समिट के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से डिनर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, जिसका फोटो खुद पीएम ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।
इसके बाद सीएम नीतीश के फिर से एनडीए में शामिल होने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर नीतीश कुमार के प्रति बदले स्वर ने और हवा दे दी। बता दें कि सितंबर 2022 के बाद से हुई 6 जनसभाओं में गृह मंत्री अमित शाह ये बात बार बार दोहराते रहे हैं कि नीतीश के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, जबकि इस बार अमित शाह ने मंच से ये बात बिल्कुल भी नहीं कही। इतना ही नहीं, उन्होंने सीधे सीधे सीएम नीतीश कुमार पर हमला भी नहीं बोला। जहां पहले सीएम नीतीश के एनडीए छोड़ने के बाद बीजेपी के नेता अक्सर ये बात कहते रहते हैं कि उनके लिए अब एनडीए में दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अमित शाह और बीजेपी के दूसरे बड़े नेता भी अपने बिहार दौरे में यही बात कहते रहते हैं, लेकिन अब कोई भी बड़ा नेता इस बात को नहीं दोहराता है। जहां बीजेपी ने सीटों के बंटवारे के लिए जो फॉर्मूला तैयार किया है उसमें 30 सीटें अपने लिए रखी है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने बराबर 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जेडीयू ने इसमें से 16 सीटें जीती तो बीजेपी ने सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। माना जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार की एनडीए में पुनर्वापसी होती है तो बीजेपी अपने कोटे की सीटों में उन्हें बराबर की हिस्सेदारी दे सकती है। वहीं अगर हाल के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नाराज तेवरों की बात करें तो उसका सीधा इशारा यह है कि वो अपना सपना टूटता देख रहे हैं, क्योंकि अगर सीएम नीतीश कुमार ने फिर से एनडीए में लौटने का फैसला किया तो इसका असर बिहार की राजनीति पर क्या होगा, ये सवाल है। तो सीधा सा जवाब है कि इसका सबसे बड़ा असर तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर पर होगा, जो बिहार का अगला सीएम बनने का सपना सजाए बैठे हैं। जहां फिर सीएम नीतीश के अलग होते ही सरकार के मुखिया नीतीश कुमार बने रह सकते हैं। ऐसे में तेजस्वी और उनके भाई बेरोजगार हो जाएंगे। जहां सीएम नीतीश कुमार के महागठबंधन के साथ जाने के बाद चर्चा यही थी कि आरजेडी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता संभालेंगे और नीतीश कुमार केंद्रीय राजनीति में जाएंगे। वो विपक्ष की ओर से पीएम पद के प्रत्याशी होंगे। इसमें पहली बात का संकेत खुद नीतीश कुमार ने ही दिया था, जब उन्होंने घोषणा की कि 2025 का विधानसभा चुनाव डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। पीएम पद की दावेदारी से नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर बात में इनकार भी कर दिया। वहीं पीएम पद की दावेदारी से नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर बाद में इनकार भी कर दिया। इसी आधार पर वो विपक्षी एकता की कोशिश में जुटे। इसमें उन्हें कामयाबी भी मिली, लेकिन बाद में कांग्रेस ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और हुआ ये कि सीएम नीतीश कुमार किनारे रह गए। शायद यही वजह है कि अब उनके विपक्षी गठबंधन से नाराज रहने की चर्चा होने लगी है। नीतीश कुमार के महागठबंधन के साथ आने के बाद आरजेडी के नेताओं का उत्साह इस कदर दिखने लगा कि अब तेजस्वी यादव की ताजपोशी चंद दिनों की ही बात हो। जैसे ही नीतीश ने पीएम पद की दावेदारी से इनकार किया और 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में 2025 के विधानसभा चुनाव होने की बात कही, आरजेडी कैंप में हड़बड़ी देखने लगी। अब ऐसे में अगर सीएम नीतीश कुमार का ताजा बयान सही साबित होता है तो विपक्षी गठबंधन मजबूत रहेगा, लेकिन अगर सीएम नीतीश के बदले बदले तेवर और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाखुश अंदाज सही साबित होता है तो फिर विपक्षी गठबंधन इंडिया को तो झटका लगेगा ही, उससे ज्यादा तगड़ा झटका डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लगेगा, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार के अगले कदम पर ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का राजनीतिक करियर टिका है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।